दो मेरे हल्के के हैं, एक मैं जानता हूँ मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूँ। दो आपके हल्के के साथ मुजाहिरीन जी वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे। उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। उनकी जनाजे हुए कल। उनकी बॉडीज सर मिल गई फैमिली? जी उनके जनाजे हुए कल, मर्दान में जनाजा हुआ है। दोस्तों डी चौक इस्लामाबाद एक ऐसा ही सान्या है जैसे 9 मई का सान्या था। जिन्होंने 9 मई का सान्या किया वो भी मुजरिम है, और जिन्होंने डी चौक में लोगों को मारा वो भी मुजरिम है। डी चौक सान्या नून लीग ने किया और 9 मई भी नून लीग ने करवाया था। अब ये बात रोजे रोशन की तरह अया हो चुकी है। डी चौक में आम पाकिस्तानियों पर बहुत जुल्म हुआ, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है, जिसमें कंटेनर पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, तो इसके कुछ मुसलमान भाइयों ने बड़े प्यार से इसे कंटेनर से धक्का देकर इसे गिरा दिया। जहां पर तमाम हलवा और मौलवी इस मामले पर खामोश रहे, वहीं मोहम्मद अली मिर्जा ने इस हरकत को जुल्म करार दिया और ये बात वाज़ेह की कि अगर इस मुसलमान की जगह पर कोई हिंदू भी होता तो हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसे इस तरह से कंटेनर से नीचे गिरा दिया जाए। हालांकि अवाम पुरअमन थी, न गोली चला रही थी और न ही डंडे। जो मैंने विजुअल्स देखे, अगर वो दुरुस्त थे कि कंटेनर पे एक कोई पीटीआई का सपोर्टर नमाज पढ़ रहा था और किसी रियासती इदारे के बंदे ने उसे धक्का दिया, बिल्कुल जुल्म है। उसने सीधा साधा अपने आप को जहन्नम में पहुंचाने का सबब किया। अगर वहां पे कोई हिंदू भी इबादत कर रहा होता ना, तो उसकी इबादत में भी खलल डाल के इस तरीके से जुल्म करके किसी को 30 फुट की बुलंदी से जमीन के ऊपर फेंक देना, कोई जानवर नहीं था, वो इंसान था। तो मैं तो बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूं। इसके अलावा डी चौक से जो दूसरी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दावा किया गया है कि कंटेनर्स में लाशें छुपाई गई थी, जिसकी वजह से आसमान पर बहुत से गिद्ध देखे गए। वो सारे के सारे गिद्ध कंटेनर्स के आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे गिद्ध गोश्त की तलाश में हो, और उन्हें पता चल गया है कि कंटेनर्स में इंसानी लाशें हैं। में आ गए हैं, गिद्ध है, ये बहुत बड़ी तादाद में गिद्ध है। ये ऑपरेशन के बाद शायद कहीं पर कोई उनको चीज नजर आ रही हो, और ये गिद्ध की तादाद बहुत ज्यादा है। जो डी चौक में नीचे फ्लैग मार्च हो रहा है और ऊपर गिद्ध बहुत ज्यादा है। मे बी कोई ना कोई चीज पड़ी हो जिस पर इतनी बड़ी तादाद में ये गिद्ध आए हैं। तो पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ। जहाँ भी बहुत से गिद्ध जमा हो जाए, समझ ले कि वहाँ पर या तो गोश्त है या फिर खून। इनका स्मेल सेंस बहुत ही तेज होता है। ये अगर आसमानों में उड़ भी रहे हों तो भी इन्हें जमीन पर खून और गोश्त का पता चल जाता है। इस्लामाबाद ऑपरेशन के दौरान ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिले, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस्लामाबाद के डी चौक एरिया में न सिर्फ अवाम को गोलियां लगी हैं, बल्कि बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। ये परिंदे डी चौक में उस जगह देखे गए जहाँ पर 27 नवम्बर को रियासत की तरफ से एक घिनौना और खतरनाक ऑपरेशन किया गया। याद रहे कि गिद्ध हमेशा मुर्दार पर जमा होते हैं। इस्लामाबाद में ये मंजर पहली बार देखा गया है कि गिद्ध इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हों। डी चौक सान्हे के बाद पूरी दुनिया में शहीद होने वाली पाकिस्तानी अवाम की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमानों ने जमा होकर न सिर्फ इन शहीदों के लिए अफसोस का इजहार किया, बल्कि झोलियां उठा उठाकर उनके लिए दुआएं भी की। एक मॉडल टाउन का वाकया था जहां पर लोगों के मुंह में गोलियां मारी गई थी, और अब ये डी चौक का सान्हा जिसमें लोगों के सरों पर गोलियां मारी गई। लोगों को कंटेनर से गिरा गिरा कर जख्मी किया गया। पीटीआई की 24 नवम्बर की कॉल पर जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूबों से भर भर के लोग आए, वही रियासत ने इन पर सीधी गोलियां चला दी। लोगों पर जुल्म की इंतहा की गई, जिसे ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दिया गया। कैमरों के सामने ही एक आदमी को कंटेनर से गिरा दिया गया। जो शख्स कंटेनर से नीचे गिराया गया था उसका नाम ताहिर अब्बास है। इस आदमी के बारे में सोशल मीडिया पर पहले गलत खबरें चलाई गई कि पीटीआई का ये वर्कर नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से नीचे गिराया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि ताहिर शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसके दोनों हाथ टूट चुके हैं। नमाज पढ़ने वाले इस आदमी को जिस तरह से गिराया गया वो काबिल मुजम्मत है। इस सारे मामले पर अताब बंदर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इसने बता दिया कि मैं किस नस्ल से हूँ, मेरा क्या फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी क्या सोच है और मैं किस कदर घटिया इंसान हूँ। फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया जी, बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसको नीचे धक्का देके मार दिया। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, बिल्कुल सही सलामत है, उसकी वीडियो आ गई है, उसके बाजू पे चोट आई है, पट्टियां लगी हुई हैं, और वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ा था। उसने अपने दोस्त से चैलेंज किया था। अब जो 35 अफगान शहरी हमने गिरफ्तार किए हैं, उनका क्या अंजाम होना है? जो 45 आपके हमने जदीद असला आपसे बरामद किया है, उसका क्या अंजाम होना है? इस दफा ये तमाम लोगों को सजाएं होंगी, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन होगी। और ये जो फेक न्यूज का एक सिलसिला चलाया गया, और ये डेथ्स के हवाले से मैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से भी खिताब किया, उनको बताया कि ये बिल्कुल झूठे क्लेम्स हैं। कहां है एविडेंस? ये जहां कोई जनाजा सड़क पर जाते देखते हैं, उस पर पार्टी का झंडा डाल देते हैं। अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा फुटेज, कोई फोन फुटेज, कोई तफसीलात, कोई एविडेंस
अगर इनका एक भी बंदा मर जाता या जख्मी हो जाता तो इन्होंने इमरान खान पे 500 केस डाल देने थे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये काम पाकिस्तानी था, जिसको ना तो कोई इज्जत हासिल है और ना ही हकूक। सिर्फ मुंह पे दाढ़ी रखने से, सर पे पगड़ी बांधने से, झूठ बोलने से इंसान मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने के लिए सच के साथ खड़ा होना पड़ता है, हक और सच बयान करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।